वर्तमान परिस्थिति से मैं आपका रूबरू कराना चाहता हूँ। मसीह समाज के लिए वो आशीर्वाद जो परमेश्वर ने आपके और हमारे लिए पवित्र शास्त्र में उसके शब्दों के माध्यम से यानी वचन के माध्यम से तय कर दिया गया है, जिससे मैं आज आपका रूबरू कराना चाहता हूँ। चलिए मेरे साथ पवित्र वचनों के सेवकाय में, जिसमें मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि कैसे हम अपने आशीषों को बड़े आसान और सरल तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। मैं पास्टर राजन अमेज़न शाइन मिनिस्ट्री का फाउंडर प्रेसिडेंट होने के नाते मुंबई से आप सभी का मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूं। आज का जो विषय है वो है हमारी आशीष पाने का आसान तरीका या जरिया। मैं आपको बाइबल के कुछ उस इतिहास के पन्नों से रूबरू कराना चाहता हूं। उत्पत्ति की पुस्तक के पहले देश अगर आप पढ़ोगे तो जिसमें आप उन्हें भली बात इस बात को जान पाएंगे या देख पाएंगे। यहोवा परमेश्वर ने जब इस सृष्टि की रचना की, आप जानते हैं सृष्टि की रचना के पहले ये पृथ्वी सुनी, बेडौल और सुनसान पड़ी थी करके लिखा है। गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा उस गहरे जल के ऊपर मंडराता था। यहोवा ने बोला यानी परमेश्वर ने बोला और बाइबल में लिखा है कि अच्छा है। मतलब कब परमेश्वर ने बोला और कब ये लिखा गया अच्छा है, उन दोनों के बीच का भेद या रहस्य मैं आपके सामने इस वचन के माध्यम से उजागर करना चाहता हूं। कृपया गौर से सुनिए और मैं यकीनन कहना चाहता हूं कि इस वचन को सुनने के द्वारा आप अपने उन आशीषों को प्राप्त करोगे जो आशीष परमेश्वर आपको देना चाहता है, जिसका जिक्र पवित्र शास्त्र बाइबल में आपके और हमारे नाम लेकर कहा गया है। खैर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा ने जब बोला उस वक्त की परिस्थिति कैसी थी, और जब खुदा ने यह भी बोला अच्छा है, उस वक्त की परिस्थिति क्या है। और मैं खुदा का वो उस परिस्थिति में बोलना, आज की वर्तमान परिस्थिति से आपको क्या बोलना है, उससे मैं आपका रूबरू कराना चाहता हूं। पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। मतलब एक ऐसी परिस्थिति जहां से कुछ भी होने की गुंजाइश या आशंका नहीं है। परमेश्वर ने ऐसे समय में अपने शब्द को बोला। आप पढ़ोगे बाइबल उत्पत्ति के पहले अध्याय से पहले वचन से, तो आप भली बात ये जान पाओगे कि परमेश्वर के बोलने के बाद कैसी चीजें निर्माण होती गई और वास्तविक तौर पर देखी गई। और फिर परमेश्वर ने कहा अच्छा है। बस यही आज का वचन है जिससे मैं आपका रूबरू कराना चाहता हूं। आपकी वर्तमान परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, मैं जानता हूं हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता पैसा है। और मैंने कई लोगों को देखा, जितना अधिक वो पैसा प्राप्त करना चाहते हैं, पैसा उतना अधिक उनसे दूर जाता है। आज मैं पैसे के पीछे न दौड़ते हुए उस जीवते परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पीछे दौड़ने से, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई आत्मा सच्चा से करने से कैसे हम आशीष को पा सकते हैं, उसका मैं आज आपको कुछ वचनों के द्वारा बताना चाहता हूँ। परिस्थिति चाहे कैसे भी क्यों ना हो सकता है आपकी परिस्थिति में अंधकार हो, आपकी परिस्थिति सुनसान हो, बेडौल हो, और हर जगह पर जिंदगी के हर एक क्षेत्र में अंधेरा हो, जहां से आपको कहीं कुछ नहीं मिल सकता। आप हताश हो सकते हैं, निराश हो सकते हैं, लेकिन अभी भी परमेश्वर का वचन आपके और हमारे जीवित है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको केवल और केवल शब्दों को बोलना है और उसके बाद आपको देखना है। जैसे यहोवा परमेश्वर ने शब्दों को बोला और फिर देखा और कहा अच्छा है। मतलब परमेश्वर ने पहले परिस्थिति नहीं देखी, आप और हम भी पहले अपनी वर्तमान परिस्थिति को ना देखे, या वो मेरा भाई या बहन जो इस वक्त मुझे सुन रहा है अपनी वर्तमान परिस्थिति को ना देखे कि कैसे होगा, कैसे मुझे ये बातें मेरे जीवन में पूरी होती हुई मैं देख पाऊंगा, कैसे मैं घर ले पाऊंगा, कैसे मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च मैं उठा पाऊंगा, कैसे मेरे घर का निर्वहन मैं अच्छे से कर पाऊंगा। हो सकता है ऐसी प्रॉब्लम्स में आप होंगे, लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, प्रॉब्लम चाहे आपके चरम पर क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या को लेकर आप क्यों ना जीते हो या जूझते हो, आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप पहले बोलिए अपने मुंह से तो प्रोफेटिक बातों को, उस भविष्यवाणी के शब्दों को आप बोलिए, उसके बाद उन चीजों को आप अपने जीवन में पूरी होते हुए देखोगे। और आपको अंदर ले जाना चाहता हूं और आपको गहरे में ले जाना चाहता हूं। यहेजकेल नबी की पुस्तक 37 अध्याय के पहले पद से अगर आप पढ़ोगे, परमेश्वर का आत्मा यहेजकेल को एक ऐसी जगह पर लेकर गया जहां सूखी हड्डियों की तराई थी, जहां से कहीं कुछ भी ना हो, ऐसी जगह थी। आप कह सकते हैं सुनसान और बेडौल। परमेश्वर के आत्मा ने यहेजकेल नबी से कहा इन हड्डियों के विषय में तू भविष्यवाणी कर। उसने हड्डियों के विषय में भविष्यवाणी की।
नसें आ गई, चमड़ा आ गया, हड्डियां एक के साथ एक जुड़ गई। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा, सांस से भविष्यवाणी कर, सांस भी आ गई। और आप 37 अध्याय को आप अच्छे से पढ़ोगे, आप जान लोगे अच्छे से कि कैसे वो सूखी हड्डियों की तरह एक बड़ी सेना में तब्दील हो गई। उसी रीति से आपकी समस्या चाहे सूख चुकी है, प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं, कर्जा है, आप सिर्फ प्रोफेटिक वर्ड को बोले, आप पैसे को कमांड कर सकता है यीशु मसीह के नाम से, चारों दिशाओं से आ जाए। मैं यकीन मानकर आपको कहना चाहता हूं, पैसों को आपके पास आना पड़ेगा। जॉब नहीं है, आप जॉब को कमांड देकर कह सकता है, जॉब तो आ जा, जॉब को आना पड़ेगा। बीमारी है, आप कमांड करके कह सकते हैं, बीमारी निकल जा, बीमारी को निकलना पड़ेगा। आप जानते हैं परमेश्वर ने आपको और हमको इस कुदरत पर भी अधिकार दिया है, मतलब वो अधिकार परमेश्वर ने आपकी जबान पे रखा है। जिस किसी परेशानी या समस्या से आप बाधित है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ इतना हो कि आज आपको बोलने की या अपने स्वयं के लिए भविष्यवाणी करने की आवश्यकता है। वो चाहे आपके फाइनेंस की परिस्थिति हो, चाहे आपके घर की परिस्थिति हो, पति पत्नी का झगड़ा हो, पारिवारिक विघटन हो, बीमारी हो, या किसी भी तरह की कोई भी समस्या क्यों ना हो, आज मैं आपको उत्साहित करता हूं। आपके और हमारे लिए पवित्र शास्त्र में एक अवसर है, जिसे आप परम वचन कहते हैं। उस वचन को आप बोलिए, आप कमांड कीजिए, अपनी जबान का सही मायने में और सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। वो बातें जो आप अपनी मुंह जबानी बोलते हैं या जिसकी घोषणा आप करते हैं, मैं कहना चाहता हूं, उसे आप अपनी जिंदगी में वास्तविक तौर पर पूरी होते हुए देखोगे। परमेश्वर ने हमको सब बातों के ऊपर अधिकारी ठहराया है। आप एक अधिकारी की नहीं, अपने मसीह जीवन को जिए। वर्तमान परिस्थिति देखकर आप हताश न हो, आप डरे नहीं, आप निराश न हो, और सबसे बड़ी बात, आपकी आंखों में आंसू न है। भजन संहिता की पुस्तक 30 अध्याय 5 पद में लिखा है, कदाचित रात को रोना पड़े, लेकिन यकीन मानना, सुबह तुम्हें आनंद पहुंचेगा। मेरा ये कहना गलत नहीं होगा, हर शाम के बाद सवेरा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपके जिंदगी में वो सवेरा हो, ऐसी मैं घोषणा करता हूँ। यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय में अगर आप एक ऐसे व्यक्ति के विषय में देखोगे जो करीब करीब 38 साल से बीमार था, वचन में लिखा गया है, एक नियुक्त समय पर स्वर्गदूत उस कुंड में उतरता, पानी को हिलाता, और जो कोई पहले अंदर गिरता, बाइबल कहती है, चंगा होता। वो नियुक्त समय आपके और हमारे लिए है, और मैं समझता हूं वो नियुक्त समय आपके और हमारे लिए आ चुका है। यीशु मसीह पर विश्वास करना ही उस नियुक्त समय की प्राप्ति है। केवल इतना हो कि आप अपनी जबान को सही मायने में और सही तरीके से इस्तेमाल करें, और सही वक्त और सही समय का आप इंतजार करें। आप उन आशीषों को देखोगे जिन आशीषों की प्राप्ति की आपने कल्पना तक न की होगी। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपकी जबान में नित्य वचन की पुस्तक 18 अध्याय और 21वें पद के तहत जीवन और मृत्यु का अधिकार है। अब जैसे उसको बोलोगे वैसे आपके साथ हो जाएगा। चाहे वर्तमान परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, कितनी भी कठिन परिस्थिति से आप क्यों ना चाहते हो, मैं आज आपको उत्साहित करता हूं, केवल केवल अपने स्वयं के लिए दर्पण में अपने आप को सामने खड़ा रखकर अपने स्वयं के लिए भविष्यवाणी करें। मैं आपको कहना चाहता हूं, निश्चित तौर पर आपकी भविष्यवाणी के एक एक शब्द जो आपके लिए कहते हैं, बोलते हैं, आप उसे पूरा होते हुए देखोगे। अब परमेश्वर आपको कभी भी किसी भी अच्छी वस्तुओं से या उत्तम पदार्थों से वंचित नहीं रखेगा। भजन संहिता की पुस्तक 84 अध्याय उसके 11 पद में आपका हमारे लिखा है, रोज वचन की घोषणा करें, रोज पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन करें, और अपने विषय में लिखी बातों की आप घोषणा करते रहें। यीशु मसीह के नाम से उसका दास होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ, उस बात का आप अपने चेहरे पूरा होते हुए देखोगे। परमेश्वर पृथ्वी की सारी आशीषों से आपको आशीषित करें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर फोन कर सकते हैं, आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लोगों तक पहुंचाने के लिए प्लीज हमारी सहायता करें। मैं आपका आभारी हूं। प्रभु यीशु में आप सभी की सलामती हो। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।